बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है यानी इसी साल जो मार्च फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी चल रही है। क्लास 10 है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है। दिया है उदाहरण नंबर 8 यानी सवाल नंबर क्या दिया है 8। क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान कितना दिया है 0 दिया है। कितना दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो हमको ज्ञात क्या करना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्या है बहुविकल्पी है। ऑप्शन ए है 1/4, बी है 1/2, सी है 3/4, डी है 1 यानी 1 है। ये सवाल 2 नंबर में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पूछा है 2020 और 2024 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। क्या दिया है लिखेंगे दिया है। यहाँ पे लिख सकेंगे दिया है क्योंकि जो सवाल दिया रहता है उसे हम लिखते हैं दिया है। यानी सॉल्यूशन दिया है साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो हमको ज्ञात क्या करना है चूंकि हमको ज्ञात करना है साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यानी मालूम नहीं है इसका मान हमें पता करना है। सवाल नंबर 8 साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान होगा। 2 नंबर में पूछा है। उत्तर प्रदेश 2020-2024 में पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान 0 है। चूंकि हमको ज्ञात करना साइन पावर 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। हम क्या कर लिखेंगे मानेंगे माना थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे 45 अंश रखने पे। यहाँ थीटा है थीटा है थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे चूंकि माना थीटा थीटा बराबर 45 अंश रखने पर थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे 45 अंश मान रख देंगे। 45 अंश हम रखेंगे तो यहाँ दे देंगे हम बराबर का चिन्ह। तो लिखेंगे साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। चूंकि ध्यान देंगे थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45 अंश। हम थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45 अंश माइनस कास। थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 45 अंश। 45 अंश बराबर क्या दिया है 0। चूंकि मान होता है ध्यान देंगे साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 सेम मान होता है कास 45 अंश का मान भी होता है 1/2। दोनों के मान सेम होता है। साइन 45 अंश का मान भी 1/2 साइन कास 45 अंश का भी मान 1/2 होता है। 1 इसके जगह साइन 45 अंश का मान 2 कास 45 अंश का 2 बराबर 0। ध्यान देंगे प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा 0 बराबर 0 यानी दाहिना बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जा रहा है। तो हमें पूछा क्या है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे अब साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। हम इसके बराबर हम लिख क्या सकेंगे साइन पावर 4 थीटा यानी लिखेंगे साइन थीटा के क्या लिख सकेंगे साइन थीटा पे पावर 4 प्लस कास को लिखेंगे कास थीटा पे पावर 4। हम क्या लिख सकेंगे ध्यान देंगे ए बी पे कितना घात है 2 घात। ध्यान देंगे एग्जाम्पल में ए बी पे कितना घात है 2 घात। हम लिख सकेंगे कड़ी में ए बी पे 2 घात यानी दोनों पे घात कितना आ गया 2। उसी तरह ध्यान देंगे कास साइन पावर 4 थीटा यानी साइन पे है तो हम लिख सकेंगे साइन थीटा पे पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा है तो हम लिख सकेंगे कास थीटा पे पावर 4 लिख सकेंगे। अब ध्यान देंगे थीटा का मान कितना दिया है हम रख देंगे। थीटा का मान कितना है 45 अंश। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे यानी इसी का मान ज्ञात करना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा बराबर लिख सकेंगे साइन थीटा थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन 45 अंश पे पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस कास थीटा के जगह पे 45 अंश पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान देंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा पे कितना साइन
45 अंश का मान कितना होता है? साइन 45 अंश का मान दिया हुआ है 1/कड़ी में 2 पे पावर कितना रहेगा 4 प्लस सेम मान होता है 1/कड़ी में 2 cos 45 अंश का भी मान होता है। अब ध्यान देंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा बराबर हम लिख सकेंगे, ध्यान देंगे एक लिखेंगे पावर 4 है ना, यानी 1/कड़ी में 2 फिर कितना घात है 4 घात है, यानी 4 मर्तबे हम लिखेंगे 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2 प्लस सेम मान लिखेंगे 1/कड़ी में 2 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2। अब ध्यान देंगे अगर हम 2 का एक पेयर लेकर चल रहे हैं यानी साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी अगर हम गुणा करेंगे ऊपर यानी भिन्न का गुणा 1 एकम 1 हो जाएगा और कड़ी में 2 और कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। फिर कड़ी से 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस सेम हो जाएगा। कड़ी में 2 से गुणा 2 ही होगा, गुणे कड़ी में 2 से गुणा 2 ही होगा। मान हमारा आ ही गया है साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान हो जाएगा 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 एकम 1 2 दूनी 4। हर जब बराबर होता तो हम क्या करते हैं ऊपर के संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा देंगे, यानी 1 प्लस 1/4 बराबर 2/4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी कितना मान आ रहा है 1/2 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 ही होता है ना, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कट गया, यानी कितना मान बच रहा है 1/2। ध्यान देंगे चूंकि हमारा मान के साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान कितना आएगा 1/2 लिखेंगे, अतः साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान 1/2 होगा, यही पूछा था। यह है हमारा क्या होता है, ये आंसर हो जाता है।